Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is properties of carbon compounds. कार्बन के जो compounds होते हैं उनकी properties in general क्या होती हैं? वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज उनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं कि उनमें आर के साथ, एल्काइल के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोक्साइड है, एसिड है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। अकॉर्डिंगली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि इन जनरल लगभग सभी कंपाउंड्स दिखाते हैं या वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड कंबस्टन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस केवल वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में कम से कम एक जगह अनसेचुरेशन हो, मिनिमम 1 प्लेस पे क्या हो, अनसेचुरेशन। जैसे ये एक पाई बॉन्ड आ गया, अच्छा एक से ज्यादा भी आ सकते हैं या 2 पाई बॉन्ड आ जाए, इररेस्पेक्टिव उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो कंपाउंड एडिशन रिएक्शंस रिप्रेजेंट करता है। एडिशन रिएक्शंस जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, समथिंग विच इज गोइंग टू बी एड, मतलब रिएक्शंस इन विच समथिंग विल गेट एडेड। कोई रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें कुछ ऐड हो जाएगा, तो वो कैसे होगा, ध्यान दो कि ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, एक इस कार्बन की फ्री हो जाएगी, और जो ऐड होने वाला है वो इन दोनों वैलेंसीज पे जुड़ जाएगा। तो इसको हम प्रॉपर रिएक्शंस के साथ देखते हैं। सपोज यू हैव टेकन इथीन, इसका नाम क्या होता है, इथीन। अब यहाँ कार्बन आप जानते हो उसकी 4 वैलेंसी होती है, लेकिन इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, ऐसे इसने 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन ने इसी के साथ 1 बॉन्ड और बना लिया है, तो मतलब क्या है, ये अभी किसी और से जुड़ सकता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो अब इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी इस तरह से। ये देखो दोनों की फ्री हो गई। अब आपने जो भी मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐड किया है, सपोज आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया है, या आपने क्लोरीन का एडिशन किया है, या आपने ब्रोमीन का एडिशन किया है, किसी का भी होगा क्या कि ये अब इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 2 पार्ट बनेंगे, एक इस पे और एक इस पे जुड़ जाएगा। और अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये CH2, एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl इस पे आ जाएगा। और अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलने वाला है CH2Br, CH2Br। अब यहाँ इसका नाम था इथीन, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इथेन, क्योंकि अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH3। इसका नाम क्या होगा, 2 बार क्लोरीन है, इसका नाम इथाइलीन क्लोराइड होता है, इथाइलीन क्लोराइड। और इसका नाम होता है इथाइलीन ब्रोमाइड। ये थी एडिशन रिएक्शंस। अभी आपने एडिशन रिएक्शंस कराए हैं इथीन पे, सेम वे में आप एडिशन रिएक्शंस करा सकते हैं प्रोपीन पे। ये प्रोपीन है, ये देखिए, अब इसमें यहाँ पे अनसेचुरेशन है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं या क्लोरीन की रिएक्शन कराएं या ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं तो ये एक बॉन्ड इनका ब्रेक होगा, एक इसका ब्रेक होगा।
तो ये दोनों हाइड्रोजन में से एक इस पे, क्लोरीन एक इधर, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है प्रोपेन। इसका नाम होता है प्रोपेन। एंड ये आपका बनता है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन और इसका नाम 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये थी एडिशन रिएक्शंस। सेम तरह से हम ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन किसी के ऊपर भी ये रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो इसमें 2 बार रिएक्शन होगी। एक बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम इथीन है, इसका नाम इथाइन है, इथाइन। और अगर हम एक बार और करा देंगे तो आपको मिलने वाला है इथेन। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन जानते हैं क्या होती है? जैसे आपका जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसेचुरेट होता है। वेजिटेबल ऑयल मीन्स जिसमें आप खाना कुक करते हैं, उसमें कार्बन की एक बहुत लॉन्ग चेन होती है और आगे एक एसिड ग्रुप होता है। ऑलमोस्ट 17 कार्बन की चेन होती है और जनरली इसका नाम स्टीरिक एसिड होता है। इसमें मिनिमम एक पोर्शन पे, एक जगह पे, पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। हम निकिल के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। निकिल यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम करता है और ये रहने निकिल होता है। तो ये इस कार्बन का, जैसे ये CH2, CH और ये पूरी लॉन्ग चेन मान लो आप, इस तरीके से 12-13 कार्बन की होती है ये। तो अब आपने लिया CH3 और ये हो जाएगा CH2 और फिर ये पूरी लॉन्ग चेन और यहाँ पे हो जाएगा COOH। तो अब देखो ये क्या बन जाता है? फैटी एसिड, जिसको आप कहते हो घी। ये ऑयल था, ये बन जाता है वेजिटेबल घी, जो हम बाजार से देखते हैं, डालडा घी या वनस्पति घी आता है, वो इन वेजिटेबल ऑयल से ही वेजिटेबल घी बनता है। होता क्या है इस दौरान कि इसका वेट कम है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए ना, ये 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए, तो इससे इसका वेट बढ़ गया। बढ़ने से ये लिक्विड से कौन सी स्टेट में आ गया? सॉलिड में आ गया और हम इसको कह देते हैं ऑयल से घी बन गया। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन थी कि कम से कम एक जगह अनसेचुरेशन होना चाहिए। मीन्स वो बॉन्ड तो बना सकता था 4 के साथ, लेकिन उसने बॉन्ड बनाया 3 अलग एटम्स के साथ या 2 के साथ। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स में होती है जो कि सेचुरेट होते हैं। ये देखो ये कैसा कंपाउंड है? सेचुरेट। मीन्स इसकी 4 वैलेंसी है और चारों पर ही कोई ना कोई एटम अटैच्ड है। तो ऐसे में एडिशन की गुंजाइश तो है ही नहीं। तो कौन सी रिएक्शंस होती है? सब्स्टिट्यूशन। मीन्स इसमें से एक ए रिप्लेस हो जाएगा और दूसरा कोई ग्रुप यहाँ आके ऐड हो जाएगा। तो उसने पहले ग्रुप को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम, जैसे मीथेन है, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये सेचुरेट है। अब मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट के लिए हम HNu लिख देते हैं, क्योंकि HNu क्या है? लाइट का, एनर्जी का सिंबल है। E = HNu। तो डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है कि एक तो अगर बाहर सन है और आप सन में ही रिएक्शन कराओ
तो दैट इज डायरेक्ट सनलाइट। तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और एक बाहर सन है लेकिन आपको कमरे में भी सनलाइट मिलती है। कुछ रोशनी आप देखते हो कि चाहे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही फिर भी दिन के टाइम हमें कमरे में लाइट मिलती है, तो उस लाइट को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट, जो कि डिफ्यूज होकर रूम में एंटर कर रही है। तो हम डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं। तो देखो इसके ये 4 बॉन्ड थे, इसमें से ये 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बचता है CH3 और एक वैलेंसी खाली हो गई इसकी। ऐसे ही ये एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, दोनों के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो Cl2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Cl ये ऐसे ब्रेक होता है, एक Cl इसको मिल जाता है, एक Cl इसको। अब देखो दोनों के बीच में कोई लिंक तो नहीं है ना, तो अब हम बीच में कौन सा साइन लगा देते हैं, प्लस की 2 डिफरेंट चीजें मिल गई। तो इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें एक बार और सेम रिएक्शन करा दूं तो अब क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन और, जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH3 को CH2H, तो इसका एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाता है और आपको मिलता है Cl CH2Cl प्लस HCl। तो इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। तो इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। अब इसमें हम एक बार और सेम रिएक्शन करा दें Cl2 से, तो क्या होता है, H न्यू की प्रेजेंस में एक बॉन्ड और ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाता है और आपको मिलता है CHCl3। अब भी देखो ये सैचुरेट ही है, 4 वैलेंसी चारों डिफरेंट एटम से अटैच्ड हैं। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म तो आप सब जानते ही हैं, जो सुनते हैं कि पहले जब ऑपरेशंस किए जाते थे तो एज एन एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए ये क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था। साथ में आपको क्या मिलता है, HCl। अब देखो अभी ये क्योंकि सैचुरेट है, इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, तो हम इसकी रिएक्शन Cl2H न्यू से करा देते हैं। तो एक हाइड्रोजन जो है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और आपको मिलेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी शॉर्ट फॉर्म CTC भी होती है। और आप जानते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में लाते हैं। दूसरा, इसे हम एज ए सॉल्वेंट बहुत सारी रिएक्शंस में काम में लाते हैं। साथ में बनता है HCl। तो ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मीथेन। तो आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, पहले क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आप सोचिए, अगर आप मीथेन की जगह, क्योंकि मीथेन में कितने हाइड्रोजन थे, 4, तो 4 बार रिएक्शन हुई। आपने लिया इथेन, तो डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स रिएक्शन कैन टेक प्लेस, 6 टाइम, एंड यू विल गेट 6 different products. First time you will get CH3 CH2 Cl means chloroethane. क्लोरोइथेन। सेम वे में आपको मिलेगा HCl। इसका एक हाइड्रोजन, जैसे मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑल 6 कैन गेट रिप्लेस्ड विथ क्लोरीन और यू विल गेट CCl3 CCl3। लास्ट प्रोडक्ट, जब ऑल 6 हाइड्रोजन की जगह 6 क्लोरीन होते हैं तो इसको हम शॉर्ट में C2Cl6 भी लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका नाम है हेक्साक्लोरोइथेन। क्योंकि 6 क्लोरीन है तो हम इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोइथेन। और इसका एक दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कैम्फर। कपूर आप सब जानते हैं, जो सिंथेटिक कपूर है
वो यही होता है, आर्टिफिशियल कैम्फर। नेक्स्ट, अगर आप इथेन की जगह प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी लेंगे तो यू विल गेट मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन बिटवीन, यानी कि इससे पहले कि उसका कंप्लीट हेलोजिनेशन हो आपको बीच में कई प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन से कराएंगे रिएक्शन तो यू विल गेट ब्रोमोइथेन, फ्लोरीन से कराएंगे तो फ्लोरोइथेन, और अगर हम आयोडीन से कराएंगे तो यू विल गेट आयोडोइथेन। तो हम जो भी हेलोजन लेके चलेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही सेम वे में प्रोडक्ट्स मिलते। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कंबस्टन रिएक्शंस। कंबस्टन जैसे आप समझ सकते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये एक टाइप की कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और इसमें आपको बहुत एनर्जी इवॉल्व होती है, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। कंबस्टन मीन्स जैसे आप किसी चीज को जलाते हो तो जलाने से आपको क्या मिलता है? डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलती है। आप लकड़ी को बर्न करते हो, आप कोल को करते हो, पेट्रोलियम को करते हो, वैक्स को करते हो, आप किसी भी गैस को बर्न करते हो तो यू ऑलवेज गेट एनर्जी। तो कंबस्टन रिएक्शन जनरली एनर्जी को गेन करने के लिए ही बनाई जाती हैं या ड्यूरिंग कंबस्टन एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, होता क्या है कंबस्टन रिएक्शन में, इसको आप कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। जैसे आपने लिया मीथेन, अब दो टर्म होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। तो मैं आपको ब्रीफ में उसका इंट्रो दे रही हूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ जाए, या एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल जाए, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहते हैं? इसका रिवर्स होता है, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो किसी भी चीज में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका नाम ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन बाहर जाती है तो उसका नाम क्या है? रिडक्शन है। ध्यान दो, अब मैं मीथेन का पहले ऑक्सीडेशन कर रही हूं, तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा जा सकता है, CH3H, सेम थिंग, मैंने 3 हाइड्रोजन कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिए, एक की वैलेंसी के साथ दिखा दिया। तो अब इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो यहाँ पे क्या होने वाला आपको? CH3OH। तो देखो ये तो वैसे सच रहा, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें से हाइड्रोजन को बाहर कर दूं, इसमें से एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, तो क्या होगा? ये CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ये क्या है? एल्केनाइल फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो ये भी ऑक्सीडेशन था, ये भी ऑक्सीडेशन था। फॉर्मेल्डिहाइड को आप, जो मीथेनॉल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें मैं एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं तो देखो इसके बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? HCOOH। ओके, तो देखो ऑक्सीजन का जोड़ना फिर ऑक्सीडेशन, तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब मैं इसमें और ऑक्सीजन जोड़ दूं तो देखो क्या होने वाला है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ जाएगी तो आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड। क्या मिल गया? कार्बोनिक एसिड। ये था मिथेनोइक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड में क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये HOH वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, बाकी क्या मिला आपको? CO2। तो ये मिल गया CO2 प्लस मिल गया H2O। अब ध्यान दो, इस पूरी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट क्या था? मीथेन। एक कार्बन था उसमें,
तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिला? 1 CO2। अच्छा, इसमें और क्या थे? 2 और 2 4 हाइड्रोजन थे। टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो देखो 2 हाइड्रोजन तो यहां बाहर आ गए और 2 हाइड्रोजन यहां बाहर आ गए। तो हम इसे क्या कहेंगे कि टोटल 4 हाइड्रोजन बाहर चले गए। अल्टीमेट कोई भी रिएक्शन हो, ये तो मैंने आपको खोल के समझा दिया कि यहां तक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट। लेकिन जब CO2 बन गया, अब CO2 से आगे और कुछ भी नहीं हो सकता कि इसमें और ऑक्सीजन जुड़ जाए या इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए। ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो गई, 2 इसके साथ 2 इसके साथ। अगर आप और जोड़ोगे तो फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये आपने देखा, हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकती, तो इसलिए ये फॉर्म इसकी क्या कहलाती है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये हाइड्रोजन की फॉर्म कहलाती है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो हम इस रिएक्शन को इन शॉर्ट, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, वैसे आप इन शॉर्ट याद कर सकते हैं कि जब भी आप किसी का कंबस्टन करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वुड का, कोल का, पेट्रोलियम का, वैक्स का, किसी गैस का, तो किसी एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक एल्कोहल का, किसी का भी, तो यहां जितने कार्बन है ये सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक कार्बन है तो एक, और 2 होंगे तो 2। अच्छा, जितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, इससे कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं? 2। तो आपको मिलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहां हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इसका मतलब सारी ऑक्सीजन, सॉरी यहां ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो सारी ऑक्सीजन कहां से लिया है? इसने कंबस्टन की रिएक्शन में ही लिया। तो 2 ऑक्सीजन यहां और 2 यहां पे, तो इसने कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है इसको कंबस्टन के लिए? 4 ऑक्सीजन की। इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बर्न करेंगे तो कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हमें CO2 मिलेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हमें वाटर मिलेंगे, या कितने एटम ऑक्सीजन चाहिए, या कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि ये 4 एटम है तो 2 क्या होंगे? ये मॉलिक्यूल होंगे। इसी के ऊपर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब आपने लिया CH3 इथेन। इथेन में क्या होने वाला है? 2 कार्बन है, तो आफ्टर कंबस्टन यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नेक्स्ट 6 हाइड्रोजन है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं? 3। तो आपको मिलेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब कितनी ऑक्सीजन चाहिए? कितने ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड है? 2 to the 4 plus 3 7. 7 means you need 3.5 O2. अब कंबस्टन रिएक्शंस में ऑलवेज जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये नए बॉन्ड्स बनते हैं, यू ऑलवेज गेट प्लेंटी एनर्जी। आपको बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। आप किसी भी चीज को जलाते हो तो आप देखते हो आपको एनर्जी मिलती है, वो गर्म हो जाता है, इसको हम हीट कहते हैं। अगर हम प्रोपेन को बर्न करें, क्या होगा? प्रोपेन के केस में 3 कार्बन, ये 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट 3 CO2। 3 3 2 8 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो यू विल गेट 4 H2O। अब आपको कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 3 2 6 प्लस 4 10। 10 मीन्स यू नीड 5 O2 प्लस आपको मिलेगी हीट। सो दिस वाज द कंबस्टन रिएक्शन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यहां 16 कार्बन का कंपाउंड लेंगे तो वहां आपको 16 CO2 मॉलिक्यूल्स ही मिलने वाले हैं। तो जब कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं उसका कंबस्टन हो गया।
लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से पहले ही रिएक्शन रुक जाए तो हम उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। और जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो जानते हैं क्या होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन में यहां आपने कोई भी एक मॉलिक्यूल ले रखा है। सपोज आपने, चलो मैं सिंपल ही लिख देती हूँ, CH4 ले रखा है। अब CH4 के आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स थे। कितने थे? 10। और अगर 10 CO2 मिल जाए तो फिर तो कंप्लीट कंबस्टन हो गया। और 20 क्या मिल जाए? H2O। लेकिन ऐसा नहीं हो। आप इसको देखो कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 10 2 जा 20, 20 प्लस 20 ऑक्सीजन इधर 40 चाहिए, तो मीन्स 20 O2 चाहिए आपको। कितनी? 20। और आप उसको 20 दो ही मत, आप क्या करो, उसको कम दो, थोड़ी सी 20 से कम दो। तो क्या होगा, जैसे आपने 16 O2 ही दिए, 16 दिए, तो अब 16 से तो 10 मॉलिक्यूल्स का नहीं हो सकता ना, क्योंकि 10 को चाहिए 20, तो अब तो 8 मॉलिक्यूल्स का ही होगा या और कम का होगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ तो CO2 बनती है, कुछ H2O बनते हैं। जैसे आपने ले लिया 6 CO2 बन गए, तो 6 CO2 से क्या हो गया, 12 कंज्यूम हो गए आपके ऑक्सीजन। अब आपको 6 हाइड्रोजन, 6 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन कितने होंगे? 24। तो यहाँ पे आपको 12 वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिल गए, ये 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो बाकी के बचे 4 मीथेन, उनके सिर्फ हाइड्रोजन का ही हो, तो आपको मिलेगा 8H2O। लेकिन बाकी के 4 क्या मिलेंगे आपको? कार्बन। ऐसे मीन्स उसको ऑक्सीजन मिली ही नहीं, वो कार्बन ऐसे कार्बन बीच में बाहर आ गया। तो कभी कभी आप देखते हैं जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, आप कहीं ऐसी जगह फ्लेम जला रहे हैं, आग जला रहे हैं जहां ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है। कभी कभी हम घरों में जब LPG भी जलाते हैं और उसमें गैस का फ्लो ज्यादा हो, ऑक्सीजन का, एयर का फ्लो बीच में कम हो, तो हम देखते हैं फ्लेम, ब्लू फ्लेम नहीं जलती। ब्लू फ्लेम कब जलेगी? जब कंप्लीट ऑक्सीजन होगा। लेकिन जब ब्लू फ्लेम नहीं जलती तो आप देखते हो येलो फ्लेम जलती है। कौन सी फ्लेम होती है? येलो फ्लेम होती है। और उस येलो फ्लेम में थोड़ा सा तो कंबस्टन होता है, लेकिन कुछ कार्बन भी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन सूट। क्या बोलते हैं? कार्बन सूट। और ये कार्बन सूट जो है, आप देखते हो बर्तनों के ऊपर काला काला जम जाता है, या उड़ के दीवारों पे या हाथ पे इधर उधर जमता है। आप कैंडल को बर्न करते हो तो कैंडल में भी क्या होता है? कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, और आपको उसमें काला काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। साथ में जब भी इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो यू गेट लाइट ऑल्सो। तो देखो, कंप्लीट कंबस्टन से आपको मिलती है हीट, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्टन से आपको हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, प्लस कार्बन शूट भी मिलता है। और यहाँ हीट उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 10 CO2 बनते हैं तो ज्यादा मिलती है, और जब 8 या 6 ही मिलेंगे तो क्या होगा? कम बनेगी ना आपके पास। तो इसीलिए हीट यहाँ पे पहले से कम होगी और थोड़ी सी लाइट निकलेगी, तो वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट में हो गई। तो फ्यूल की, कोई सा भी फ्यूल है, ये जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न करते हैं, इन्हें हम इसीलिए फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि इनसे हमें हीट मिलती है, और जब हमें लाइट की जरूरत होती है तो हम इनसे लाइट भी ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट chemical properties of carbon compounds. Thank you.